इन्होंने तब भी एक इतिहास रचा था जब इन्हें 1994 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था और बाद में इन्होंने 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स 1994 की प्रतियोगिता जीती। Miss India, Sushmita Sen, you are the new Miss Universe 1994. The stage is yours for the traditional walk. वह ये प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। खास बात ये थी कि इस खिताब के लिए उनकी टक्कर ऐश्वर्या राय के साथ थी। उन्होंने ऐश्वर्या को पछाड़ते हुए मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल किया था और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। अपने एक्टिंग करियर में भी उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ कई पुरस्कार जीते हैं, लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रही हैं। दिल पर दिल पर दिल पर, हाँ, दिल पर दिल पर दिल पर दिल पर दिल पर, हाँ। वो तब भी चर्चा में आई थी जब उन्होंने बिना शादी किए ही 2 बच्चियों को गोद लिया था और आज भी वो एक प्राउड सिंगल मदर हैं। आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। उनका नाम अब तक कई एक्टर्स और बिजनेसमैन के साथ जुड़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी कुंवारी हैं। क्या हुआ मुझको, मुझे क्या पता, चारों तरफ है नशा ही नशा। ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन किसी मजबूरी के कारण वो शादी नहीं कर पा रही हैं। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण ये अदाकारा शादी नहीं कर पा रही? अकेला अकेली थी मैं, एक अनजानी पहेली थी मैं। इस वीडियो में आज मैं इसी अदाकारा सुष्मिता सेन के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, जिन्होंने फिल्मी या ग्लैमर बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद 90 के दशक में ग्लैमर की दुनिया में काफी नाम कमाया और अब वो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को तेलंगाना के हैदराबाद में एक बंगाली वैद्य परिवार में हुआ था। उनका फिल्मी या ग्लैमर बैकग्राउंड नहीं है। सुष्मिता सेन के पिता शुबीर सेन सेना निवृत्त भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं और उनकी मां शुभ्रा सेन दुबई में ज्वेलरी डिजाइनर हैं। उनके 2 भाई बहन हैं, नीलम और राजीव। उनके भाई राजीव सेन व्यवसायी और मॉडल हैं। सुष्मिता सेन की पढ़ाई भी साधारण स्कूलों में ही हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना गोल्ड जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट एन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। सुष्मिता अपने स्कूल में काफी टॉमबॉय टाइप की थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई थी। इस वजह से उन्हें अंग्रेजी भाषा बोलने और समझने में थोड़ी परेशानी होती थी। इसीलिए 16 साल की उम्र के बाद उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। बाद में उन्होंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया और इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई की। सुष्मिता सेन महज 19 साल की उम्र में 1994 में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद पहली बार सुर्खियों में आई। खास बात ये थी कि इस खिताब के लिए उनकी टक्कर ऐश्वर्या राय के साथ थी। दोनों के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला था, लेकिन इंटरव्यू राउंड में सुष्मिता सेन ने ऐश से बाजी मार ली। दोनों से पूछा गया कि यदि आप किसी ऐतिहासिक घटना को बदल सकती तो वो क्या होती। इस पर ऐश्वर्या का जवाब था अपने जन्म का समय, जबकि सुष्मिता ने कहा था इंदिरा गांधी की मृत्यु। और इसी जवाब के साथ सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। वो ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी। Miss India, Sushmita Sen, you are the new Miss Universe 1994. The stage is yours for the traditional walk. इस प्रतियोगिता के दौरान सुष्मिता ने कोई महंगा गाउन नहीं पहना, बल्कि अपनी मां के द्वारा बनाया गया गाउन पहना था। इतना ही नहीं, उन्होंने जो ग्लव्स पहने थे उसे मोजे से बनाया गया था। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद जब वो पहली बार देश लौटी तो फिल्म के लिए सुष्मिता को निर्देशक महेश भट्ट ने कॉल किया। इस तरह 1996 में महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से सुष्मिता सेन ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों। इस फिल्म में उन्होंने अपने ही चरित्र को जिया। इस फिल्म में शरद कपूर उनके ऑपोजिट नजर आए थे। हालांकि फिल्म को सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने तमिल सिनेमा में वर्ष 1997 में फिल्म रत्वागन से कदम रखा। 2 वर्ष बाद वो सलमान खान, करिश्मा कपूर और अनिल कपूर के साथ 1999 की फिल्म बीवी नंबर 1 में नजर आई।
इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। 1999 में ही सुष्मिता सिर्फ तुम फिल्म में नजर आई, जिसका गाना दिलबर काफी फेमस हुआ और देखते ही देखते वो हर किसी के दिलों पर राज करने लगी। तुमसे मिलने के बाद दिल इसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई। वर्ष 2000 में वो फिल्म आंखें में अर्जुन रामपाल के ऑपोजिट नजर आई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, आदित्य पंचोली, परेश रावल आदि भी थे। कुछ कस्में है जवान, कुछ वादे है हंस। 2004 में शाहरुख खान के साथ मैं हूं ना में सुष्मिता के केमिस्ट्री टीचर वाले किरदार ने लोगों से काफी सराहना बटोरी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद इन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में भी कामयाब रही। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें उनकी चर्चित फिल्मों में दस्तक, बीवी नंबर 1, आंखें, मैं हूं ना, बेवफा, मैंने प्यार क्यों किया, चिंगारी, सिर्फ तुम, आगाज, फिजा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी फिल्में शामिल हैं। महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने। सुष्मिता सेन ने 2015 में बंगाली फिल्म निर्बाक से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी धाक जमाई। वहीं 2020 में उन्होंने OTT पर आर्या से अपना डेब्यू किया, जिसमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। जल्दी ही वो आर्या सीजन 3 में भी नजर आएंगी। इसके अलावा उनकी वेब सीरीज ताली 15 अगस्त को OTT जियो सिनेमा पर रिलीज हुई, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया। इसके पहले के पार्ट में फैंस सुष्मिता की एक्टिंग के दीवाने हो गए। इसके दूसरे सीजन की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। देश में कुत्तों तक का सेंसस होता है पर ट्रांसजेंडर्स का नहीं। ऐसे देश में आप जैसे लोगों के बीच जीना, दैट इज। सुष्मिता सेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने 2 लड़कियों को गोद लिया हुआ है जो उनके दिल के काफी करीब हैं और वो उनका एक माँ की तरह ही ख्याल रखती हैं। सुष्मिता का नाम अब तक कई एक्टर्स और बिजनेसमैन के साथ जुड़ चुका है। इसके बावजूद 48 साल की सुष्मिता अब तक कुंवारी हैं। इनका नाम सबसे पहले विक्रम भट्ट के साथ जुड़ा। सुष्मिता और विक्रम भट्ट की पहली मुलाकात फिल्म दस्तक के दौरान हुई थी। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने ही डायरेक्ट किया था। इसके बाद दोनों के बीच की इश्क की खबरें आम हो गईं। वहीं इन खबरों से तंग आकर विक्रम भट्ट की पत्नी अदिति ने पति से साल 1998 में तलाक ले लिया। तो दूसरी ओर सुष्मिता और विक्रम भट्ट का ब्रेकअप भी कुछ समय बाद ही हो गया। इसके बाद सुष्मिता सेन का नाम बिजनेसमैन संजय नारंग के साथ जुड़ा। कई बार दोनों को साथ देखा गया, लेकिन कभी भी सुष्मिता ने अपने इस प्यार को पब्लिक नहीं किया। देखते देखते ये सामने आया कि दोनों अलग हो गए हैं। फिर सुष्मिता सेन की जिंदगी में आए रणदीप हुड्डा। रणदीप और सुष्मिता की मुलाकात कर्मा और होली के सेट पर हुई। दोनों का मिलना जुलना बढ़ा और फिर नजदीकियों की खबरें आम हो गईं। कहा जाता है कि दोनों ने करीब 3 सालों तक एक दूसरे को डेट किया और फिर ये रिश्ता टूट गया। उसके बाद सुष्मिता का नाम बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री के साथ जुड़ा था। उस समय सुष्मिता 36 साल की थी तो खत्री की उम्र सिर्फ 22 साल की थी। दोनों को एक बार रैंप वॉक करते भी देखा गया। जब दोनों के अफेयर पर मीडिया ने सवाल किया तो दोनों ने ही इस पर रिएक्ट नहीं किया। कहा जाता है कि सुष्मिता का दिल पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम पर भी आया था। क्रिकेट हो या एंटरटेनमेंट, दोनों ही जगत में ये खबरें खूब सुर्खियां बटोरती थीं। कहा जाता है कि वसीम और सुष्मिता सेन एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन दोनों की लाइफ में फिर कुछ अड़चनें आ गईं और दोनों अलग हो गए। एक समय ऐसा भी था जब सुष्मिता सेन का नाम अनिल अंबानी के साथ जुड़ा था। इसके अलावा डायरेक्टर मुदस्सर अजीज के साथ भी सुष्मिता सेन का नाम जुड़ चुका है। दोनों ने साथ में दूल्हा मिल गया में काम किया था और तब से ही दोनों के अफेयर की चर्चा थी। कहा जाता है कि दोनों पार्टी से लेकर हर इवेंट में एक साथ जाते थे, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। बिजनेसमैन ऋतिक भसीन के साथ सुष्मिता सेन का नाम तब जुड़ा था जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आते थे। पब्लिक प्लेस में भी दोनों का ये रोमांस किसी से छुपा नहीं है। कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को करीब 4 सालों तक डेट किया और फिर दोनों के अलग होने की खबरें सामने आ गईं। उसके बाद 46 साल की उम्र में वो 30 साल के रोहमन शॉल को डेट करने लगी। दोनों को लेकर खबरें आती थीं कि वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं, लेकिन फिर अचानक एक दिन सामने आया कि लिव इन में रह रहे रोहमन और सुष्मिता का ब्रेकअप हो गया है।
और अभी हाल ही में भारत के भगोड़े ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के साथ प्राइवेट तस्वीरें शेयर करके इंस्टाग्राम पर हंगामा मचा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक सुष्मिता सेन का रिएक्शन आने में देर है। ऐसा नहीं है कि सुष्मिता सिर्फ डेट करना चाहती हैं, शादी नहीं करना चाहती। सुष्मिता सेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे एक पति की जरूरत है और मुझे पति चाहिए, लेकिन मेरी दोनों बेटियों को पिता की कमी महसूस नहीं होती। वे मुझे शादी करने से रोकती हैं। बता दें कि सुष्मिता सेन ने अपनी दोनों बेटियों को गोद लिया है, जिनका नाम रेनी और अलीसा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुष्मिता सेन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी स्ट्रेस रहती हैं। बार बार होने वाले ब्रेकअप के कारण वो स्ट्रेस में ही रहती हैं। इस वजह से इसी साल मार्च महीने में उन्हें एक बड़ा हार्ट अटैक आया था। फिलहाल वो पूरी तरह से फिट हैं और अपनी वेब सीरीज ताली की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं, जो जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो चुकी है। इस सीरीज में इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया है, जिसे फैंस के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरी। ये कहानी मेरे जैसे कई लोगों की है। ये फिल्म ट्रांसजेंडर गौरी सावंत की असल जिंदगी पर बनी है, जिन्होंने तीसरे लिंग की मान्यता दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। सुष्मिता सेन ने वेब सीरीज में श्री गौरी सावंत की भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। सुष्मिता सेन के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।